4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 13 मैं अच्छा बनूंगा। इस नज़्म को पूरा देखें, लाइक करें और याद करें। इसके अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब हल करने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। नज़्म नंबर 13 मैं अच्छा बनूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूंगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत। भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छों की सोबत में हरदम रहूंगा। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छों की सोबत में हरदम रहूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। अब देखते हैं इस नज़्म का मतलब। इस नज़्म में शायर ने बताया है बहुत ही अच्छे अंदाज में कि किस तरह से मैं अच्छा बनूंगा। एक बच्चा है जो कह रहा है कि मैं खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा और हर एक काम खुशी से करूंगा। पढ़ना लिखना हर एक के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ बच्चे इसे खुशी खुशी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। जैसे माँ बाप कहें, टीचर कहें तो ही वो पढ़ते हैं। लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी खुशी से पढ़ूंगा, हमेशा नहा धो के साफ़ सुथरा रहूँगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूँगा। उजला लिबास रखना यानी कि साफ़ सुथरा सफ़ेद लिबास रखना। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि वो अपने कपड़ों पर दाग धब्बे लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, खाना खाते वक्त कुछ गिराते हैं या फिर कुछ भी गंदे हाथ अपने कपड़ों को पोंछते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं इस तरह से नहीं करूँगा, मैं अपना लिबास, अपने कपड़े, अपना ड्रेस बिल्कुल टिप टॉप और साफ़ सुथरा उजला रखूँगा। बड़े शौक़ से मदरसे जाऊँगा मैं, सबक ख़त्म होते ही घर आऊँगा मैं। सलीक़े से अपनी किताबें रखूँगा, सबक अपना हर रोज़ पढ़ता रहूँगा। बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि मैं बहुत शौक़ से अपने स्कूल को जाऊँगा और जैसे ही अपना स्कूल ख़त्म हो मैं सीधा घर आऊँगा। क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो स्कूल छूटने के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए इधर उधर घूमते हैं, कई गलियों में घूमते हैं, रास्ते पर उधम मचाते हैं। लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि मुझे अच्छा बच्चा बनना है, इसीलिए मैं सीधा स्कूल से घर पर आऊँगा। अपनी किताबें सलीक़े से यानी जमा कर रखूँगा और रोज़ अपना सबक पढ़ूँगा। जो भी स्कूल का काम होगा, होमवर्क होगा, उसे मैं रोज़ का रोज़ करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। बहुत ही प्यारे अंदाज में यहाँ पर शायर ने बताया है कि बच्चा कह रहा है कि माँ बाप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा और मैं ऐसे काम करूँगा कि वो मुझसे सदा खुश रहें। आजकल औलाद ऐसी हो गई है कि माँ बाप को जो सताती है, जो तंग करती है, तो ये बच्चा बिल्कुल उसके मुखालिफ कह रहा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे मेरे माँ बाप को तकलीफ़ हो। इसी तरह मैं अपने उस्ताद का भी बहुत अदब करूँगा और हर बात उनकी तवज्जो से सुना करूँगा। भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफ़रत। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं अच्छों की सोहबत में हर दम रहूँगा। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो ज़रूरी है कि आप जिसकी सोहबत इख्तियार करें, जिसके साथ रहें, आपके साथी अच्छे हों।
क्योंकि अक्सर बुरे बच्चों के साथ रहने की सोहबत का असर भी आप लोगों पर पड़ता है, और फिर बुरों की सोहबत ये बुरी चीज़ है। इसीलिए बच्चा कह रहा है कि मुझे अच्छा बनना है, मैं इसलिए अच्छों के साथ रहूँगा और हर एक से मैं भलाई करूँगा, मोहब्बत करूँगा और बुराई से नफ़रत करूँगा। मैं यानी भलाई करने के लिए मुझे पसंद होगा और मैं बुराई करने के लिए नफ़रत करूँगा, बुराई से मैं दूर रहूँगा और मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अच्छा बनूँगा, मैं सच्चा बनूँगा। इसके शायर हैं तिलुक चंद महरूम। अल्फाज मानी, सदा, हमेशा, हरदम, सोहबत, साथ। यहाँ पर ये नज़्म मुकम्मल होती है। इसके सवाल जवाब की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।